हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इंट्रो में हमने सारी बातें पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे कि जो हमने इंट्रो में पढ़ा था वो सही है या मतलब कि इस एक्सरसाइज में एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखी हैं, तो इधर हमें क्या बताना है, इन फिगर्स में क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हर एक को, जैसे कि फर्स्ट का ये जो फर्स्ट वाली फिगर है उसे हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सी सिंपल कर्व है। जब एक तरीके की हो गया, मैचिंग करो कि सिंपल कर्व कौन सा है, तो हम यहाँ से ढूंढेंगे, देन बताएंगे कि ये हमारा सिंपल कर्व है। देन सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, देन सिंपल पॉलीगन, देन कन्वेक्स पॉलीगन, देन कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, ये सब हमें क्या करना है, इन 8 फिगर में से बताना है कि कौन कौन सी क्या क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए वाले पार्ट पे फोकस डालते हैं। तो वो क्या है हमारा सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होता है, जो हमारा ओवरलैपिंग ना करे। ठीक है, वो हमारा सिंपल कर्व होता है। एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, सिंपल कर्व होता है। ओवरलैपिंग प्लस क्या ना हो, वो इंटरसेक्ट ना हो। तो आप देखो यहाँ पे कोई भी, मतलब ये वाली फिगर को छोड़ के, एंड हमारी कौन सी फिगर है, एक ये फिगर छोड़ के, देन एक हमारी ये 8th वाली फिगर छोड़ के, ये दोनों ना हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग आपको 4th वाली पता ही चल गई होगी कैसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारी क्या नहीं हो सकती, सिंपल कर्व नहीं हो सकता, क्योंकि कर्व में हमें क्या बोला था कि सिंपल कर्व वो ही होता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। एंड ये वाला क्या है, ये भी हमारा क्या हो रहा है कि एक बार इसे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये एक लाइन है जो इसे मीट करा रही है। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले में, सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है, एकदम अपना कर्व बन के वो एंड पॉइंट पे आके रुक गया। देन सेकंड वाला भी कोई इंटरसेक्शन या कुछ वो नहीं है कि क्रॉस ओवरलैपिंग हो रही है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देन थर्ड भी है, कोई इंटरसेक्टिंग नहीं हो रही है इनमें। देन फिर क्या है, फोर्थ है हमारे पास, ये थर्ड भी नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, ये थर्ड भी हमारा इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कर्व बन रहे हैं, एक के अंदर एक बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ओवरलैपिंग हो गई है कर्व्स की, जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसकी जगह क्या होगा, 5th होगा हमारा, क्योंकि 4th भी नहीं होगा। इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एंड क्या 6th होगा हमारा, यस। एंड 8 भी हमारा होगा, 7 भी होगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, सिंपल कर्व्स हो गए हैं। रिपीट हो सकते हैं। हमें क्या बोला, क्लासीफाई करो, ना ही मैच करने के लिए बोला, या ये बताओ कि एक फिगर को, एक क्वेश्चन को एक ही फिगर दो, तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए, एंड कर्व भी होना ही चाहिए। तो क्लोज्ड ये है, सिंपल भी यही है, एंड क्लोज्ड ये भी है, सिंपल भी है। अब ये थर्ड वाला हमारा क्लोज्ड तो है लेकिन सिंपल नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। एंड फोर्थ भी हमारा क्लोज्ड तो है लेकिन सिंपल नहीं है, इंटरसेक्टिंग एंड ओवरलैपिंग हो रहा है। देन 5th वाला हमारा क्लोज्ड भी एंड सिंपल भी है, 6th वाला भी एंड 7th वाला भी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व आ गए। एंड सी हमारा क्या है, पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं। तो लाइन सेगमेंट्स हमारे क्या होते हैं, जो 2 पॉइंट्स को एकदम शॉर्टेस्ट वे में मीट कराते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ही तो हैं, तो हमारा ये क्या है, 1 बन गया एक पॉलीगन। एंड देन हमारा ये सेकंड भी एक पॉलीगन है। ठीक है, ये हमारे क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं जो मतलब एक दूसरे को मीट कर रही हैं। अब क्या आप यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट बन रही है, नहीं। यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट बन रही है, नहीं बन रही है। यहाँ पे भी और कहीं पर हमारी लाइन सेगमेंट नहीं बन रही है। ठीक है, जो हमारी पूरी फिगर होती है ना, वो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट से ही बननी चाहिए। ठीक है, अगर कोई लाइन सेगमेंट से नहीं बनती है तो वो हमारी क्या नहीं होती। अगर उनमें से एक भी लाइन या एक भी कर्व ऐसा हो गया जो लाइन सेगमेंट से ना बने, तो वो हमारा क्या नहीं होता, वो हमारा पॉलीगन नहीं होता। एंड यहाँ पे जरा पॉलीगन की स्पेलिंग आप ठीक कर लो, यहाँ पे वाई आ जाएगा।
अब आते हैं डी वाले पार्ट पे। तो कॉन्वेक्स बोला है, ये हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। तो कॉन्वेक्स बोला है हमें, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होंगे, जो जैसे कि जो मतलब अपने इंटरनल पार्ट में, अंदर वाले इंटीरियर पार्ट में डायगोनल्स बनाए। तो यहाँ पे देखो आपका ये वाला क्या बन गया, एक्सटीरियर पार्ट और डायगोनल बन गया, तो ये हमारा क्या होगा, कॉनकेव होगा। यहाँ पर देखोगे तो आपका इंटीरियर में ही डायगोनल बनेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स होगा। अब यहाँ पर देखो तो ये तो पॉलीगन ही नहीं है, तो पॉलीगन हमारा 1 और 2 ही था, तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव भी हमारा 1 और 2 में से ही क्लासिफाई होगा। ठीक है, बाकी सारी फिगर्स हम इग्नोर करेंगे बिकॉज क्योंकि पॉलीगन हमारे 1 और 2 ही हैं। अब ई वाले पार्ट में हमारा क्या है, कॉनकेव क्या है, कॉनकेव पॉलीगन देखना है ना हमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट वाला कॉनकेव है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इसके एक्सटीरियर में क्या हो रहा है, डायगोनल बन रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, अ कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटर, अ रेगुलर हेक्सागन एंड अ ट्रायंगल। ठीक है, इन तीनों को बनाकर हमें बताना कि एक इनमें मतलब एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में कितने हमारे बन सकते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसके इंटरनल पार्ट में डायगोनल्स बने। तो हम बना के दिखा देते हैं। फर्स्ट का ए वाला कि हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाना है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जो 4 साइड से बना होता है, 4 लाइन सेगमेंट से। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटर हो गया 4 साइडेड। इसे हम नाम भी दे देते हैं ABCD। ठीक है, एंड हमें क्या बताना है कि कितने डायगोनल्स इसमें बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये एक डायगोनल बन गया, कॉन्वेक्स है तो अंदर ही बनेगा, और ये दूसरा डायगोनल बन गया, बस और कोई नहीं बनेगा क्योंकि ये नेबर वाले पे एंगल नहीं बना, नेबर वाले पे डायगोनल नहीं बनाता, वहां पे साइड बनाता है। उसके एकदम जस्ट सामने वाले पे क्या बनाता है, डायगोनल बनाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 2 डायगोनल। ठीक है, हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे ताकि, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायगोनल ही पूछा है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो वो समझ जाएंगे कि हम क्या आंसर दे रहे हैं। देन बी वाला क्या कह रहा है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन अगर आपको नहीं पता है तो क्लासिफिकेशन जहाँ पे हमने देखा था वहां पे आप देख सकते हो, या इंट्रो वाले पार्ट में आप जाके देख सकते हो। तो रेगुलर वाला हमने क्या बनाना है, हेक्सागन बनाना है। तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6 हमारा बनेगा। ये ऐसा हमारा हेक्सागन बनेगा, थोड़ा बेकार बन गया, जस्ट इग्नोर द ड्राइंग। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स बन गए हैं ABCDEF। यहाँ पे देखो हमारा जब भी पॉलीगन्स की बात आती है ना, तो ये पॉलीगन्स का एक क्लासिफिकेशन है, क्वाड्रिलेटर, हेक्सागन, ट्रायंगल। ठीक है, तो पॉलीगन्स किससे बनते हैं, लाइन सेगमेंट से बनते हैं। आपको ये याद रखना है क्योंकि MCQ में ये पूछ सकते हैं कि पॉलीगन्स किससे बनते हैं, क्वाड्रिलेटर किससे बनता है, और हेक्सागन भी पूछ सकता है किससे बनता है, ट्रायंगल भी पूछ सकता है। तो आप क्या बोलोगे, लाइन सेगमेंट से ये सारी चीजें बनती हैं। तो हमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स बनानी है। तो पहली तो इसके अपोजिट, ए के अपोजिट डी है, एंड ई के अपोजिट बी है, एंड ई के एकदम जस्ट सामने सी भी है। ठीक है, 2 डायगोनल्स बन सकते हैं एक पॉइंट से। एंड यहाँ पर देखो ऐसे ही एफ के अपोजिट ये बी भी है एंड सी भी है। अब ए के अपोजिट तो एक तो डी हो गया, एंड दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ए के अपोजिट ई भी है और ए के अपोजिट सी भी है। हमें बस क्या करना है कि अपने उनको टच नहीं करना है, साइड्स ये साइड होती हैं और ये अंदर डायगोनल्स बना रही हूँ मैं, जितने भी बनाऊंगी। अभी डी के अपोजिट भी ऐसे बनेंगे, अगर ए के अपोजिट बने तो डी के अपोजिट भी बनेंगे। तो ये मेरा डी के अपोजिट ऐसे जाएंगे एंगल्स। ठीक है, तो ये मेरे सारे क्या बन गए हैं, डायगोनल्स बन गए हैं
किसके, एफ के अपोजिट दो बने हैं, पी के अपोजिट दो बने हैं, ई के अपोजिट भी दो बने हैं, एंड सी के भी अपोजिट दो बने हैं, ए के अपोजिट 3 एंड डी के अपोजिट भी 3। तो अगर हम यहाँ पे गिने कि कितने डायगोनल्स बने हैं तो देखो, एक ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 बने। वो कैसे, एक तो हमारा क्या हुआ है, ए डी एक डायगोनल बना है, लाइन सेगमेंट से बनते हैं तो मैं इसे ऐसे डिनोट कर सकती हूँ। देन ए ई बना है हमारा डायगोनल, एंड ए सी बना है डायगोनल। ये 3 किसके बन गए, ए के डायगोनल बन गए हैं। अब एफ के डायगोनल बताऊं तो मैं एफ बी बना है एंड एफ सी बना है, और ई के डायगोनल क्या बने हैं, ई बी बना है एंड ई सी बना है, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। अब 2 की कमी है तो डी अभी कहाँ पर आया था, बस ए के साथ आया था, अभी बाकी एफ के साथ भी है एंड बाकी हमारा डी बी के साथ भी है, ठीक है। ये सारे क्या बन गए हैं, डायगोनल्स बन गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमारे क्या बन गए, डायगोनल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 डायगोनल्स होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में कितने बनते हैं, हम पहले क्या करते हैं, एक शेप बना लेते हैं फिगर बढ़िया सी, और उसमें आपको बताते हो कि ट्रायंगल में कितने बनते हैं। अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, नहीं पता है तो अभी मैं आपको बता ही रही हूँ। ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया है लाइन सेगमेंट से। तो अगर देखो मैं यहाँ पर डायगोनल कैसे बनते हैं, अगर ए के अपोजिट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ये क्या बन गया, अगर ऐसे बनाऊंगी तो ये तो मेरी साइड ही बन गई ना, और यहाँ पे भी साइड ही बन गई। तो यहाँ पे मेरा 0 होते हैं डायगोनल्स एक ट्रायंगल के, ठीक है। बस ट्रायंगल ही एक ऐसा है जिसके डायगोनल्स 0 होते हैं, बाकी सबके डायगोनल्स होते ही हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो वो हमसे क्या कह रहा है, What is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try it. तो हमें क्या कह रहा है, एक प्रॉपर्टी है, क्या ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पे भी काम करेगी। अब नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, जो कॉन्केव होगा वही हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर देखो, तो ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको करते करते समझाऊंगी ताकि आपको ये ना लगे कि क्या बता दिया, हमारे तो सर के ऊपर से चला गया, इसलिए मैं आपको ये करते करते बताती हूँ कि इसमें क्या बोला है। जैसे कि लेट मेरी ये फिगर है ऐसी कुछ, ठीक है। ये मेरा इंटीरियर में एक डायगोनल बन रहा है, यहाँ पे इंटीरियर में डायगोनल बन रहे हैं, सो दैट ये मेरा कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है। और एक डायगोनल मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये मेरा 2 डायगोनल बन गए हैं। आप इस वाले डायगोनल को इग्नोर मारे, ये जो मैंने बनाया बी वाला। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट ए बी सी डी बी अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कॉन्वेक्स है क्योंकि इसके इंटीरियर पार्ट में ही क्या बन सकता है, डायगोनल्स बन सकते हैं। तो फ्रॉम द फिगर, जो मैंने अभी फिगर बनाई है, हमें क्या दिख रहा है, वी इन्फर दैट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज फॉर्म्ड, किससे फॉर्म्ड हुआ है, 2 ट्रायंगल से, 2 ट्रायंगल्स। अब वो कैसे हुआ है देखो, एक है मेरा ये वाला, मैं इसे क्या कर रही हूँ, डार्क कर रही हूँ। ये मेरा एक क्या है, ट्रायंगल है जिसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और एक मेरा ये वाला जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये मेरा एक सिंपल ट्रायंगल हो गया है। तो ये मेरे क्या बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लिखवाऊंगी कि मेरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए डी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए बी सी,
ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर में कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं मेरे? 2 बन रहे हैं। सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का एंगल्स के सम, जैसे कि लेट से मेरी ये एक ट्रायंगल है जिसका इन 3 एंगल्स का सम 180 है, तो बाकी ये जो बचा है मेरे ये 3 ट्रायंगल्स, इनका भी सम क्या होगा? 180 होगा। तो 180 प्लस 180 विच इज 360 डिग्री। तो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, जो अभी मैं आपको कह रही हूँ, पहले मैं आपको समझा रही हूँ, देन उसके बाद ही लिख रही हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कि मैंने क्या लिख दिया एंड आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये क्या हो गया? ये एक कॉन्वेक्स हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया है। क्या हुआ है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, जिसके एक्सटीरियर पार्ट में हम कोई क्या नहीं बना सकते हैं? एक भी डायगोनल नहीं बना सकते हैं। अब आता है नॉन कॉन्वेक्स, या फिर हम क्या कहते हैं उसे? कॉन्केव पे। तो कॉन्केव क्वाड्रिलेटर अगर मेरे को बनाना पड़े तो उसकी फिगर कैसे दिखेगी? लेट्स सी, देखो ये मेरा क्या बन गया? कॉन्वेक्स कॉन्केव क्वाड्रिलेटर बन गया, या नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, जिसकी 4 साइडेड्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे मेरे पॉइंट्स कितने होंगे? 4 ही होंगे। अगर मैं यहाँ पे दूं A B C एंड D, ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स वो हो गए। अब एक एंगल या एक डायगोनल मेरा यहाँ पे बनेगा एंड एक डायगोनल मेरा यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? कॉन्केव है। बट आप ये AD डायगोनल को अभी इग्नोर मारो। लेट, हमने क्या लिया है यहाँ पे? लेट अस टेक अनदर, ये वाला पार्ट अभी क्या है? ऊपर वाले का रिलेटेड है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2 पार्ट्स में रिलेटेड है, एक कॉन्केव एंड दूसरा कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मैंने आपको बता दिया है, अब कॉन्केव की चर्चा करते हैं। तो ये जो अनदर क्वाड्रिलेटरल है which is A B C D which is not convex। ठीक है, कॉन्वेक्स नहीं है, हमें दिख रहा है ये। ज्वाइन BC, मैंने यही करा है, BC को ज्वाइन करा है, तो सच दैट इट डिवाइड्स, तो ये हमें क्या डिवाइड कर रहा है? 2 ट्रायंगल। तो आप सोच रहे हो कि इसमें एंड उसमें क्या डिफरेंस है, कि ये भी हमें क्या दे रहा है? 2 ट्रायंगल्स दे रहा है एंड वो भी हमें 2 ट्रायंगल्स दे रहा है। तो आगे आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। लेट से मैं इनका नाम दे देती हूँ। ये क्या है? हमारे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 एंगल है, और ये मेरे पास 4 है, एंड ये मेरे पास क्या है? ये वाला 4 है, एंड ये 5 है, एंड ये 6 है। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल्स के नाम भी दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इधर लिखेंगे डिवाइड्स क्या कर रहा है? इनटू 2 ट्रायंगल्स विच इज एंगल ABC एंड एंगल कौन सा होगा? दूसरा एंगल BDC, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एंगल BCD। ठीक है, तो एंगल BCD दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर जैसे हम बोलेंगे वैसे ही हमें इनके एग्जांपल्स प्लस एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक आपको, आई होप आपको समझ में आया हो। देन आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे क्या करेंगे? इसे आप साइड में ही रखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब कि ये जो एक ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा? ABC, उसके हम लेंगे एंगल्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू में 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल्स का सम हमेशा, एंगल्स का सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यही हमने पढ़ा था जब एक ही प्रॉपर्टी थी उसमें एंगल की,
इन ट्रायंगल BCD, दूसरे वाले में क्या क्या एंगल होंगे, 4 + 5 + 6, ठीक है, 180 डिग्री होंगे ये, और ये ही हमारा नीचे आएगा इसकी वजह से। और देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल्स टू में 180 डिग्री + 180 डिग्री हो जाएगा। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो हमारा यही आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो यही रहेगा, एंगल्स सारे यही रहेंगे, और इधर क्या हो जाएगा 360 आ जाएगा डिग्री यहाँ पर। और यहाँ पे एंगल 1 एंड क्या है, यहाँ पर एंगल 1 हमारे पास क्या है, A, एंगल 2 एंड 5 हमारे पास क्या है, B, एंगल 3 एंड 4 हमारे पास क्या है, C, एंड एंगल 6 क्या है, D। ठीक है, यही हमने लेट करे थे। तो ये क्या है, 360 डिग्री है। तो ये क्या बता रहा है कि हमें ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है, यस, कि हमारे एक क्वाड्रिलेटर में 2 एंगल्स होते हैं तो उनका सम कितना हो जाएगा, अगर हमें एंगल्स का सम निकालना पड़ेगा तो 360 हो जाएगा, चाहे फिर वो कॉन्वेक्स है हो या नॉन कॉन्वेक्स हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 दिस प्रॉपर्टी, देखो हमें क्वेश्चन में ही प्रॉपर्टी दे दी है, ये क्वेश्चन में ही प्रॉपर्टी है, और इसे हमें क्या करना है, पूरा डेराइव करके बताना है। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है, तो हमें क्या बोला था कि कॉन्वेक्स के लिए तो चलो भाई ये हमारी प्रॉपर्टी चलेगी कि अगर हमें एक एंगल का मतलब एक क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। जैसे कि ट्रायंगल में क्या होता था, अगर उन ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता था, ऐसे ही क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम 360 होता है। क्या ये कॉन्वेक्स के लिए भी चलेगी, इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा था। तो हमने क्या कहा भाई, वो भी तो डिवाइड 2 पार्ट्स में ही करता है ना, ये भी तो डिवाइड 2 पार्ट्स में ही करता है, इसकी क्या गलती है। तो ये भी क्या है, एक इनका जो इस क्वाड्रिलेटर का भी जो हमारे नॉन कॉन्वेक्स होते हैं इनका भी सम, एंगल्स का सम क्या होता है, 360 ही होता है। देन अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। देन करें नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। तो ये क्या कह रहा है, एग्जामाइन द टेबल, हमें देखो टेबल को क्या है, ठीक है, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ द ट्रायंगल्स डिसयूज्ड फ्रॉम दैट, ठीक है, तो हमें ट्रायंगल्स में सबको डिवाइड कर रखा है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, ये बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, ये हमें क्या दे दिए हैं कि हमें सम बताओ के एंगल्स का सम कितना होगा, और कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब कि इंटीरियर पार्ट में ही क्या होंगे, डायगोनल्स बनेंगे विद नंबर्स ऑफ दिस साइड्स, अगर इतने इतने नंबर्स के होंगे, जैसे 7 नंबर का कोई बन गया, 8 साइड्स का पॉलीगन में क्या होगा, ऐसे ही 10 साइड के में क्या होगा, जैसे कि इधर दिया है कि हमें ट्रायंगल से स्टार्ट होते हैं क्लासिफिकेशन। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं ऑलरेडी, और इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। 4 साइडेड वाला क्या होता है, क्वाड्रिलेटर, जिनका क्या होता है, 360 होता है, जैसे कि हमने देखा। ऐसे ही 5 साइड का दे दिया, जिनका सम अगर हम निकालेंगे तो इधर 5 - 2 3 × 180, जो भी हमारा आंसर आएगा वो उनका क्या होता है, एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो हमारे पास आता है, ठीक है। लेट्स वो 540 होता है शायद से, ठीक है, आप देख लेना। उसके बाद ऐसे ही हम 4 से 6 साइड वाले को अगर हम करेंगे तो उसके क्या बनेंगे, 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। अब ऐसे ही हम 7 साइड्स वाले क्वाड्रिलेटर या 7 साइड वाले पॉलीगन को देखते हैं कि उसके हमारे पास कितने बनेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4th का ए पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है, हेयर n इक्वल्स टू में 7 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला ही हमें दे दिया है, या क्या फॉर्मूला दिया है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सब में से क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 माइनस हुआ है, यहाँ से पे भी 2 माइनस हुआ है, और कितने साइडेड वाले थे उनमें से उतना ही 2 माइनस किया। जैसे 4 क्वाड्रिलेटर था तो 4 - 2, अगर 5 साइडेड का था तो 5 - 2, एंड 6 साइडेड का तो 6 - 2 कर दिया है।
ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री कर दिया है। ऐसे ही हम इधर करेंगे कि अगर 7 साइडेड का है तो 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो हमारे पास n क्या है 7, तो 10 एंगल सम इक्वल्स टू में 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो 7 - 2 कितना होता है 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा 900 डिग्री। ठीक है, कि अगर 7 साइड की हमारे पास कोई भी पॉलीगन दिया होगा, अगर उनके एंगल्स का सम करना हो तो वो क्या आएगा इक्वल्स टू में 900 डिग्री आएगा। ठीक है, अब आते हैं बी पार्ट पे जिसमें हमें 8 साइड्स का कहा गया था। तो हेयर एन क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 10 एंगल सम इक्वल्स टू में 8 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब 8 - 2 कितना होता है हमारे पास 7। ठीक है, 8 - 2 हमारे पास और 6 होता है। तो हम क्या करेंगे जब इधर माइनस करेंगे 6 को किससे 180 डिग्री से, तो हमारे पास क्या आएगा 1080 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि अगर 8 साइडेड का क्या होगा, 8 साइडेड का हमारे पास पॉलीगन होगा तो उसका एंगल्स का सम, उसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा इसके इक्वल होगा। देन सी वाला हमें क्या बोला था 10, तो हेयर n इक्वल्स टू में 10, 10 एंगल सम इक्वल्स टू में 10 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 10 - 2 विच इज 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1440 डिग्री की। अगर 10 साइडेड की हमारे पास क्या दिया होगा कि डेक्सागन जिसे हम कहते हैं साइड दे रखी होंगी, 10 साइडेड पॉलीगन दिया होगा, तो हमारा जो उसका सम होएगा पूरे का एंगल्स का, जितने भी एंगल्स बनेंगे उसमें उनका सम कितने के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा या इतने डिग्री के इक्वल होगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना है अगर मैं आपको बताऊं डी वाले पार्ट में हमें क्या दे दिया है एन दे दिया है। ठीक है, कि अगर एन साइडेड होगा तो एन साइडेड पॉलीगन होगा तो हम क्या करेंगे, तो एन साइडेड अगर पॉलीगन होगा तो हेयर एन इक्वल्स टू में एन है, तो हमारा जो एंगल का सम कैसे बनेगा n - 2 कि n की वैल्यू कोई भी डाल दो, आपको कितने भी साइडेड का एंगल डाल दो और उसे मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री से, तो हमारा क्या आ जाएगा ये एंगल्स का सम आ जाएगा कि जो उसमें जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम वो होगा। लेट्स से अगर मैंने ये बोला, देखो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि अगर हमें बोला हो कि ये बताओ 12 साइडेड का कितना होगा। ठीक है, ये लेट्स से बोला हो कि 12 साइड्स जिसके पास एक 12 साइड का पॉलीगन है उसका बताओ हमारे पास सम कितना होगा। तो हम क्या करेंगे n इधर क्या है 12 है, 2 से माइनस करेंगे मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे और जो हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री विच इज 1800 डिग्री। हमारा क्या आएगा उस 12 साइड्स के एंगल्स का सम करके हमारे पास 1800 डिग्री आएगा। ठीक है, ये आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल से हैं जिन्हें समझाने में ऐसा लगता है कि आपको समझ में आए या ना आए, तो इसलिए आप देखो अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया है तो रिवाइंड करके दोबारा देखो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है वो दोबारा रिवाइंड करके देखो। ठीक है, देन मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।